सुबह सुबह एक 40 वर्ष की महिला सोकर उठती है तो देखती है कि उसका पति जो बगल में ही सो रहा है उसे जगाती है। तो पति के शरीर में कोई हलचल नहीं होती है। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब पति नहीं उठता तो पत्नी रोने बिलखने लगती है। रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी महिला के घर जमा हो जाते हैं। पूरी घटना कहाँ की है, क्या हुआ था, आइए पूरी घटना विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल गुनाह द क्राइम स्टोरी। मैं ऋषि हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है कानपुर। इसी कानपुर जिले के बिठूर थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है ध्रुव नगर। कहानी इसी ध्रुव नगर की है। ध्रुव नगर में आबिद उम्र 45 साल अपने परिवार के साथ रहता था। आबिद मुख्य रूप से औरैया जिले के दिबियापुर का रहने वाला था। 20 साल से आबिद बिठूर के ध्रुव नगर में मकान बनवाकर रह रहा था। परिवार में आबिद की पत्नी सवाना उम्र 40 साल और उसका एक बेटा सलमान जिसकी उम्र 16 साल थी। यही तीन लोग पूरे परिवार में रहते थे। आबिद परिवार का पेट पालने के लिए मेले में झूला लगाने का काम किया करता था। परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर पिछले कुछ महीनों से आबिद और उसकी पत्नी सबाना में किसी न किसी बात को लेकर रोजाना झगड़े होने शुरू हो गए। कभी कभी दोनों में हाथापाई और मारपीट भी हो जाती थी। माता पिता के बीच रोजाना हो रहे झगड़े से परेशान होकर सलमान अपने मामा सलीम के यहाँ जाकर रहने लगता है। 19 जनवरी की सुबह आबिद के घर से पत्नी सबाना के रोने बिलखने की आवाज आ रही थी। रोने की आवाज सुनकर आबिद के घर पड़ोस के लोग जमा हो गए। तो पड़ोसियों ने सबाना से रोने का कारण पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तो सबाना ने कहा कि उसका पति आबिद बिस्तर से उठ नहीं रहा है। उसकी सांसें तथा दिल की धड़कन दोनों बंद हैं। रात में सेक्स वर्धक दवाई की कई गोलियां आबिद ने खा ली थी। सबाना के मुताबिक उन्हीं सेक्स वर्धक दवाओं के ओवरडोज से आबिद की मौत हो गई है। यह कहकर सबाना फिर से जोर जोर से रोने लगी। फिर आबिद की मौत की सूचना किसी ने सबाना के भाई सलीम तथा बेटे सलमान के साथ साथ पुलिस को भी इसकी सूचना दे दी। सलीम अपने जीजा की मौत की खबर सुनकर तुरंत ही सलमान को लेकर अपनी बहन के घर पहुंचा। सलीम ने जब अपने जीजा की मौत का कारण अपनी बहन सबाना से पूछा तो सबाना ने वही सेक्स वर्धक दवाओं के ओवरडोज की कहानी अपने भाई को भी बताई जो उसने पड़ोसियों को बताई थी। पर जब सलीम ने अपने जीजा आबिद की लाश को गौर से देखा तो उसे आबिद के गले पर एक काला निशान दिखाई दिया। जब इस बारे में सलीम ने अपनी बहन से पूछा तो शबाना ने कोई उत्तर नहीं दिया और बात को बदलने की कोशिश करने लगी, जिससे कि सलीम को शबाना पर अपने जीजा आबिद का कत्ल करने का शक होने लगा। इधर इलाके में लाश मिलने की खबर से बिठूर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है तथा शबाना के पति आबिद की मौत का कारण पूछती है। तो फिर से वही सेक्स वर्धक दवाओं के ओवरडोज की कहानी पुलिस को भी बताती है जो उसने पड़ोसियों तथा अपने भाई सलीम को बताई थी। पुलिस लाश को कब्जे में लेती है और पुलिस को लाश के जेब से सेक्स वर्धक दवाओं के 8 खाली पैकेट मिलते हैं। मृतक आबिद के जेब से सेक्स वर्धक दवाओं के खाली पैकेट मिलने से पुलिस, गांव वालों तथा सलीम सभी को यकीन हो जाता है कि हो सकता है शबाना सही बोल रही हो और आबिद की मौत सेक्स वर्धक दवाओं के ओवरडोज से ही हुई हो।
खैर पुलिस अब लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम होने के बाद लाश परिवार को सौंप दी जाती है और परिवार के लोग आबिद की लाश को दफना देते हैं। 2 दिन बीतने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब पुलिस के पास आती है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आबिद की मौत सेक्स वर्धक दवाओं के ओवरडोज से नहीं बल्कि उसका गला दबाने से हुई थी। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद दोबारा शबाना के घर पहुंचती है और आबिद की मौत का कारण पूछती है तो शबाना फिर वही सेक्स वर्धक दवाओं के ओवरडोज की कहानी पुलिस को बताती है। पुलिस को उसकी कहानी पर विश्वास नहीं होता। पुलिस अब अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का सहारा लेती है और शबाना के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाती है तो पुलिस को एक हैरान करने वाली बात पता चलती है। पुलिस को पता चलता है कि शबाना आधी आधी रात को एक अनजान नंबर पर लंबी लंबी बात करती है। पुलिस अब उस अनजान नंबर के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि यह नंबर उन्नाव के बांगर मऊ के रहने वाले 20 वर्षीय रेहान के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस की टीम अब उन्नाव से रेहान को उठाती है और कानपुर से शबाना को। पुलिस जब दोनों से सख्ती से पूछताछ करती है तो दोनों कबूल करते हैं कि उन्हीं लोगों ने अपने एक और साथी विकास के साथ मिलकर आबिद की हत्या की है और पुलिस को भटकाने के लिए सेक्स वर्धक दवाओं के ओवरडोज की कहानी पुलिस को बताई है तथा लाश के जेब में सेक्स वर्धक दवाओं के खाली पैकेट उन्हीं लोगों ने रखे थे। पुलिस अब हत्या के पीछे का कारण जानना चाहती है तो शबाना और रेहान बताते हैं कि 1 साल पहले जब रेहान दिल्ली में रहकर ऑटो चलाता था उसी समय शबाना और रेहान की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। फेसबुक पर मिलने के बाद दोनों के बीच चैटिंग होने लगी और धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर लिए। अब दोनों घंटों घंटों फोन पर बातें किया करते थे। क्योंकि शबाना उम्र में रेहान से दुगनी थी फिर भी शबाना उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताने के सपने देखने लगी। एक दिन रेहान ने कहा कि वह शबाना से मिलना चाहता है तो शबाना ने रेहान को कानपुर के एक होटल में बुलाया। रेहान दिल्ली से ट्रेन पकड़कर कानपुर पहुंचा और एक होटल में दोनों मिले और दोनों के बीच होटल में शारीरिक संबंध बन गए। एक बार संबंध बन जाने के बाद दोनों बराबर मिलने लगे। रेहान सप्ताह में 2 दिन दिल्ली से कानपुर चला आता और दोनों होटल में मिलकर संबंध बनाते थे। क्योंकि होटल में मिलना खर्चीला तथा रिस्की था तो शबाना अब रेहान को अपने घर पर ही बुलाने लगी। पति आबिद को बताया कि रेहान उसके दूर का रिश्तेदार है। जब आबिद रात में सो जाता तो दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते थे। एक रात जब शबाना और रेहान एक दूसरे में लिपटे हुए थे तो आबिद ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया जिसे लेकर दोनों में खूब झगड़ा हुआ। आबिद ने रेहान की भी पिटाई कर दी और साथ में कहा कि वह मेरी बीवी से दूर हो जाए। पकड़े जाने के बाद रेहान अपने गांव उन्नाव चला गया। इधर आबिद ने शबाना से उसका मोबाइल छीन लिया और उसके कहीं आने जाने पर रोक लगा दी। आबिद हर समय शबाना पर नजर रखता था जिससे कि शबाना फोन पर भी रेहान से बात नहीं कर पाती थी। पति आबिद की रोक टोक से परेशान होकर शबाना ने आबिद को रास्ते से हटाने का फैसला किया। एक दिन मौका पाकर शबाना ने पड़ोसी के मोबाइल से रेहान को फोन किया और कहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मेरा पति आबिद हम दोनों को एक नहीं होने देगा, इसलिए मैं तुम्हें 20,000 रुपए दे रही हूँ। तुम किसी भी तरह आबिद को रास्ते से हटा दो, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और अपनी जिंदगी खुशी से बिताएंगे। ना कहकर शबाना ने 20,000 रुपये रेहान के खाते में ट्रांसफर कर दिए।
पैसे मिलने के बाद रेहान ने अपने बदायूं के दोस्त विकास, जो कि 1 साल पहले उसी के साथ दिल्ली में रहकर ऑटो चलाता था और उसका रूम पार्टनर था, रेहान ने विकास को फोन किया और अपनी सारी प्रेम कहानी बताई। साथ ही बताया कि उसे आबिद की हत्या करने में विकास की मदद चाहिए और इसके बदले वह विकास को 10,000 रुपए देगा। रेहान की बात सुनकर विकास उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। अब दोनों 17 जनवरी को कानपुर पहुंचे और वहां पर एक होटल में ठहरे। आबिद की हत्या का प्लान तैयार किया। अगले दिन 18 जनवरी की देर रात जब आबिद अपने कमरे में सो रहा था, तब रेहान और विकास दोनों शबाना के घर पहुंचे और गहरी नींद में सो रहे आबिद का हाथ पैर विकास और रेहान ने पकड़ लिए। अब शबाना पति आबिद के सीने पर चढ़कर उसका गला दबाने लगी, जिससे कि आबिद की नींद खुल गई। वह अपना बचाव करने के लिए छटपटाने लगा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वह छोड़ देने की दुहाई देने लगा, पर शबाना को अपने पति पर जरा भी तरस नहीं आया। आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शबाना ने अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी। आबिद के मरने के बाद रेहान और विकास दोनों उसी रात अपने अपने गांव लौट गए, जबकि शबाना अपने पति की लाश के जेब में सेक्स वर्धक दवाओं की पैकेट डालकर उसी के बगल में सो गई और सुबह होने पर रोने धोने का नाटक शुरू कर दिया। उसे लगता था कि वह कभी नहीं पकड़ी जाएगी। शायद उसका प्लान सफल भी हो जाता, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उसका सारा खेल बिगाड़ दिया और अब वह पकड़ी गई। शबाना के बयान पर पुलिस ने उन्नाव से रेहान और बदायूं से विकास को भी गिरफ्तार कर लिया। किसी की हत्या करके सुखी जीवन का सपना देखना शबाना और रेहान का कभी पूरा नहीं हो पाया और विकास, जो कि 10,000 रुपए की लालच में आबिद की हत्या के लिए रेहान का साथ दिया, अब उसे भी अपनी पूरी जिंदगी शायद जेल में ही काटनी पड़ेगी। देखिए, एक उम्रदराज औरत जिसने अपने हवस में अंधा होकर अपने पति की जान ले ली। आज की कहानी में बस इतना ही। ऐसी ही क्राइम की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं फिर किसी और कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।